हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल कामरान एआई वाला है और मैं रेहान स्कूल औरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी फाउंडेशन लेवल पढ़ रहा हूँ। आज का हमारा टेडेक्स टॉक का टॉपिक है हियर व्हाट होल्ड बैक्स यू बाय जोया नासिर। हियर व्हाट यू होल्ड बैक एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग टॉक है जिसमें जोया नासिर एक्सप्लेन करती हैं कि फेयर इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। बहुत से लोग टैलेंटेड होने के बावजूद अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो फेलियर, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और सोसाइटी की जजमेंट से डरते हैं। जोया कहती हैं कि फेयर नेचुरल होता है, लेकिन अगर इंसान फेयर को अपनी लाइफ कंट्रोल करने दे तो वो कभी अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। टॉक के स्टार्ट में जोया नास्र बताती हैं कि हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ लोग फेलियर से डरते हैं, कुछ लोग पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, कुछ लोग चेंज से डरते हैं। वो कहती हैं कि फेयर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फेयर की वजह से रुक जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नए अपॉर्चुनिटी ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो वो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वो जोया एक्सप्लेन करती हैं कि लोग अक्सर अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सेफ्टी फील होती है, लेकिन रियल ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब इंसान रिस्क लेता है और नए एक्सपीरियंसेस फेस करता है तभी वो सीखता और ग्रो करता है। अगर इंसान हमेशा फेयर की वजह से सेफ साइड चूज करता रहे तो वो लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। टॉक का एक टॉपिक फ्री फेयर ऑफ फेलियर है। जोया कहती हैं कि सोसाइटी ने फेलियर को बहुत नेगेटिव बना दिया है। स्टूडेंट एग्जाम में फेल होने से डरते हैं, प्रोफेशनल्स में मिस्टेक करने से और यंग पीपल नए ड्रीम्स फॉलो करने से। लेकिन रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर फेस की होती है। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं बल्कि सक्सेस का पार्ट होता है। वो ऑडियंस को मोटिवेट करती हैं कि फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। जब इंसान फेल होता है तो वो नए लेसन सीखता है और इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। अगर इंसान हर मिस्टेक से कुछ सीखे तो फेलियर उसको बेटर इंसान बना सकता है। जुबैना से सोसाइटी के प्रेशर और लोग क्या कहेंगे माइंडसेट के बारे में भी बात करती हैं। बहुत से लोग अपने ड्रीम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के ओपिनियन से बहुत कम फेयर होता है। सोसाइटी अक्सर उन लोगों को क्रिटिसाइज करती है जो डिफरेंट चॉइसेस करते हैं। इसी वजह से बहुत टैलेंटेड लोग अपनी असल आइडेंटिटी और प्रोफेशन को हाइड कर देते हैं। वो वो कहती हैं कि इंसान को हर किसी को प्लीज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इंसान सिर्फ दूसरों की अप्रूवल के लिए जाता रहे तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए अपने हैप्पीनेस और गोल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। टॉक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन की गई है। जोया कहती हैं कि जब इंसान खुद पर डाउट करता है तो फेयर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सोशल मीडिया की वजह से भी लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। वो रिमाइंड कराती हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और कंपैरिजन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। वो यूथ को इनकरेज करती हैं कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स। कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब इंसान अपनी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है और कंटिन्यूअस मेहनत करता रहता है। जोया इनकरेज के जोया करेज के बारे में भी बहुत पावरफुल बात करती हैं। वो कहती हैं कि ब्रेव होना इसका मतलब नहीं कि इंसान को फेयर नहीं लगता। रियल करेज ये है कि इंसान अपने डर के बावजूद एक्शन ले और आगे बढ़ता रहे। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं
لیکن وہ اپنے ڈر کو اپنے ڈریم کے راستے میں نہیں آنے دیتے۔ وہ کریٹیوٹی اور انوویشن کی امپورٹنس بھی مینشن کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس امیزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن وہ کرٹیسزم اور ریجیکشن کے فیئرس کی وجہ سے انہیں ایکسپریس نہیں کرتے۔ اگر دنیا کے گریٹ انوینٹرز اور لیڈرز بھی فیئر کی وجہ سے رک جاتے تو دنیا کبھی پروگریس نہیں کرتی۔ ٹاک میں پازیٹیو تھنکنگ اور مینٹل اسٹرینتھ کا کانسیپٹ بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ زویا کہتی ہیں کہ نیگیٹو تھاٹ فیئر کو اور زیادہ پاورفل بنا دیتے ہیں۔ جب انسان ہمیشہ واٹ اف آئی فیل سوچتا رہتا ہے تو اس کا کانفیڈنس ویک ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے انسان کو واٹ اف آئی سکسیس سوچنا چاہیے۔ وہ یہ بھی ایکسپلین کرتی ہیں کہ چیلنجز اور ڈیفیکلٹ سچویشن انسان کو مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتی ہے۔ پرابلمز لائف کا پارٹ ہوتی ہیں اور اس سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو نہ سے ینگ پیپل کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے پیشن ڈسکور کریں اور اپنے ڈریم فالو کریں۔ بہت سے لوگ سوسائٹی کے پریشر میں آ کر وہ کیریئر چوز کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان کو کام کرنا چاہیے جو اس کو پسند ہو۔ ٹاک کے اینڈ میں زویا ایک پاورفل میسج دیتی ہیں کہ فیئر کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ ہر چھوٹا اسٹیپ جو انسان فیئر کا اگینسٹ لیتا ہے اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ چاہے وہ پبلک اسپیکنگ ہو، بزنس اسٹارٹ کرنا ہو یا اپنے ڈریمز فالو کرنا ہو، ایکشن لینا ہی سکسیس کی فرسٹ اسٹیپ ہوتی ہے۔ فیئر واٹ ہولڈ یو بیک ایک پاورفل اور انسپائرنگ ٹاک ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ فیئر کو اپنی لائف کنٹرول نہیں کرنے دینا چاہیے۔ زویا ناصر آڈینس کو انکریج کرتی ہیں کہ وہ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کریں، فیلئر سے سیکھنے اور سوسائٹی کو پریشر سے ڈر کر اپنے ڈریم سے سیکریفائس کرنا۔ یہ ٹاک ریمائنڈ کراتی ہے کہ فیئر ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن اگر انسان ٹرائی کرے تو ریگریٹ لائف ٹائم تک رہ سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک کا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔